बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है जनाब कि ईद उल अज़हा आए, घर में ढेरों गोश्त रखा हो और पेशावरी कबाब ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं पेशावरी कबाब। कोयठा कनान नहीं जी, कोयठा कनान नहीं है। और आप सभी लोग पेशावरी कबाब, जिसे आप सभी लोग चपली कबाब कहते हैं, मैंने इसका नाम रखा पेशावरी कबाब क्योंकि नाम अच्छा होना चाहिए। खाने की चीज़ें और अल्लाह की दी हुई नेमत है तो इसका नाम अच्छा होना चाहिए, लिहाजा इसका नाम है पेशावरी कबाब। तो जनाब ये बनेंगे, इसके अलावा बस सिर्फ पेशावरी कबाब बनेंगे। बहुत डिटेल में आपको सिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेशावरी कबाब या चपली कबाब बनाने नहीं आते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ लोग सिखाते भी हैं तो वो प्रॉपर रेसिपी नहीं है, बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी जो कि मैं पहले दिन से सिखा रही हूँ, जब से मैंने लाइव शो अपना शुरू किया है। यही रेसिपी मैं सिखाती हूँ और यही सारे लोग बनाते हैं। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें आप क्या चीज़ें नहीं डालेंगे जो कि लोग आपको बताते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे, और जो दिल चाहता है, अगर दिल चाहता है फरमाइश करने को तो बिल्कुल करें। और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है तो आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब हम जो पेशावरी कबाब हैं उसके बनाने का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कीमा लेंगे। अच्छा, कीमा वैसे तो बीफ के बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन यूजुअली दुम्बे के गोश्त से बनाए जाते हैं। और ज़्यादा पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं तो वो दुम्बे का गोश्त और उसकी चर्बी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जो ओरिजिनलिटी है इन कबाबों की वो ये है। लेकिन आप बकरे के कीमे से बना सकते हैं, बकरे की चर्बी को इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा गाय के कीमे से भी बेहतरीन कबाब तैयार होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर बकरे का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि चिकना है, उसमें थोड़ी सी चर्बी को शामिल किया गया है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर है अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ। ऐसे तो मैंने इसमें यहाँ कीमा रखा हुआ है, उसमें जो चीज़ें हैं पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। अच्छा, कीमा जो है वो मैंने आपको बता दिया बकरे का है और चिकना है। जब भी आपने पेशावरी कबाब बनाने हैं, कीमे का चिकना होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने चिकना कीमा नहीं लिया तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, कबाब बहुत ड्राई बनेंगे, इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। तो इसमें चर्बी भी शामिल है, कितनी शामिल है ये मैं आपको अभी बता दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिया हुआ हरा धनिया है, ये प्याज है, चॉप की भी प्याज। अच्छा, प्याज इसमें अच्छी खासी जाएगी। रेसिपी में हरी प्याज लिखी है लेकिन भाई हरी प्याज मिल नहीं सकी तो हरी प्याज मैंने इसमें शामिल नहीं की, लेकिन आप इसमें हरी प्याज और उसके पत्ते दोनों चीज़ें ही इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा ये अनारदाना है, ये देखें जी, धो के हमने बहुत ही अच्छी तरह से धोया है, लेकिन ज़ाहिर है इतना काला होता है तो वो धुला धुलाया लगता ही नहीं है। हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई और ये टमाटर हैं। ठीक है जी, ये चीज़ें आ गई। और ये कीमा है, हरा धनिया है इसमें और कीमा है जो कि चिकना है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ज़रा अच्छा मतलब बारीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमारा मोटा है। अच्छा जी, जा रही हैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, जो हम सूखा धनिया इस्तेमाल करते हैं वो कुटा हुआ धनिया है, इसमें कुटा हुआ ज़ीरा है। अच्छा, किसी भी चीज़ को भूना नहीं गया है क्योंकि हम भून लेते हैं ना तो क्या होता है इसमें फिर मसालों में वो जो कुदरती खुशबू होती है ना वो नहीं रहती इसमें। और इसके अलावा मसाले जो हैं वो अचारी खुशबू देना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि मैं भुने हुए मसालों को इस्तेमाल नहीं करती। इसके अलावा मसालों में जितने भी हमारे ये मसाले, गरम मसाले हैं या धनिया हैं, तो इनमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। वो एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो जल जाते हैं और मज़ा सारा ख़त्म हो जाता है। चलें जी, अभी मैंने जो चीज़ें डाली हैं फिर से रिपीट करूँगी आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें जा चुकी थी? कीमा है हमारे पास, चिकना कीमा है, बकरे का ले लें, गाय का ले लें। ठीक है जी। चपली कबाब चिकन के नहीं होते क्योंकि उसमें
पहली बात वो फ्लेवर नहीं है, दूसरी बात उसका गोश्त इस किस्म का नहीं है कि जिसमें कि हम पेशावरी कबाब या चपली कबाब बना सकें। अच्छा, क्या क्या गया? कीमा है, चिकना कीमा है। स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड आप सभी लोग देख सकते हैं, और मुझे भी सुन के लिखिए और रेसिपी कार्ड को देखकर भी लिख लीजिए। कीमा है इसमें, इसके अलावा इसमें है प्याज अच्छी खासी जाएगी, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन है, अनारदाना और थोड़े से चॉप किए हुए टमाटर हैं, और इसके अलावा मैंने डाली है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। अब है इसमें कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें आ गई हैं जी। और नमक डालेंगे जी हस्बे जायका, नमक को हमेशा चेक करेंगे। अच्छा जी, सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँ ज़रा। अभी तो हाथ का काम आएगा इसमें, हाथ से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, अंडा डाल रही हूँ मैं इसमें। आपको जितने मैंने अंडे लिखे हैं उस हिसाब से आपने, अच्छा, अंडों को बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि अंडे जो है ना वो ज़रा मशकूक हैं, तो देखभाल के डायरेक्ट बिल्कुल ना डालिएगा। अच्छा जी, अंडा आ गया। और क्या चीज़ है? अंडा मैंने कच्चा भी डाला है, अंडा मैं पक्का हुआ भी, तला हुआ भी अंडा डालूंगी, ये रखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी शामिल करेंगे। प्याज आप अच्छी खासी डालिएगा इसके अंदर। अच्छा, हरी प्याज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया रेसिपी कार्ड में आपको नज़र आई होगी, लेकिन हरी प्याज नहीं मिल सकी तो इस वजह से नहीं डाली गई है। हरी प्याज जब डालेंगे तो उसके पत्ते भी उसमें शामिल करेंगे। अच्छा भाई, नमक हो चुका है। अब ये तला हुआ अंडा है, ये देख रहे हैं आप, कच्चा पक्का है, इसको हमने ऐसे श्रेड कर लेना है। थोड़े छोटे पीसेस कर लीजिए। चलो भाई, ये भी हो गया। हाथ लगाना भाई बहुत ही ज़रूरी है। अब डालेंगे जी हम इसमें मकई का आटा। कोई आटा इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ मकई का आटा जाएगा। लोग बेसन वेसन सब डाल देते हैं ना, बेसन बिल्कुल भी नहीं जाएगा इसके अंदर, क्योंकि वो टेस्टी नहीं बनेगा। अच्छा, मैंने 1 से सवा प्याली लिखा है रेसिपी में, तो आप देख लीजिएगा कि आप यहाँ कीमे को कितना चाहिए, उससे ज़्यादा भी लग सकता है उसमें, बट आप उसकी बाइंडिंग को चेक करेंगे। पहले मैं ऐसे मिक्स कर लूँ। अच्छा जी, ज़रा तवा भी तो देखें। मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी। मिक्स कर लेने के बाद आपने कीमे को फ्रिज में रखना है। फिर जब आपने कबाब खाने हों उससे आधे घंटे पहले इसको निकालें और आप कबाब बना लीजिए, अदरवाइज़ फ्रिज में रखें। चलिए जी, मिक्स कर रही हूँ। हम बना के देख लेंगे कि भाई कितने, मतलब इसमें बाइंडिंग की और ज़रूरत तो नहीं है। आई गेस कि नहीं होगी, मुझे लग रहा है ऐसा कि बिल्कुल नहीं होगी। जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, अच्छा कीमा बारीक लीजिएगा, 2 बार 3 बार मशीन से निकलवा लें या फिर फूड प्रोसेसर में करें। ये सारी चीज़ें डाल के मत कीजिएगा फूड प्रोसेसर में, आपका कीमा ही शुरू में ही वो बारीक हो तो बेहतर है। चलें जी, आई गेस हो गया। चलें जी, मैं एक डाल के देखूंगी।
अच्छा, एक बना के देखें, ट्राई करें, और उसका फिर आपने नमक वमक सब चेक कर लेना है, फिर उसके बाद बना लें। मैं छोटा बना रही हूँ अभी। मुझे लगता है बिल्कुल सही है। पेशावरी कबाब के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें मगज़ मिला देते हैं, नली मिला देते हैं। बाज़ार में भी ऐसा करने लग गए हैं कि उसमें मगज़ मिला देते हैं, सॉरी वो नली मिला देते हैं। तो यकीन जाने कबाब बहुत ख़राब हो जाएंगे आपके। ओरिजिनलिटी जिस चीज़ की है उसको वैसा ही रहने दें, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से कुछ करेंगे ना तो फिर उसमें वो बात नहीं रहेगी। हाँ हाँ हाँ, बहुत आला, बेहतरीन। चलें जी, अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, हम इसमें टोमेटो का स्लाइस लगाएंगे। देखें जी, ब्रेक आ गई है जी। अच्छा जी, चलिए, ब्रेक आ गई है और आपको इसका बहुत ही अच्छी तरीके से कैसे बहुत ही प्यारा शेप देंगे पेशावरी कबाब को इस ब्रेक के बाद। को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, यहाँ पर हम कबाबों को फ्राई कर रहे हैं। ज़रा मैं साइड पे लगा दूँ। अच्छा, मकई के आटे के बारे में बताऊँ, इसमें बाइंडिंग कुदरती तौर पे बहुत ही कम होती है, तो आप इसमें जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो उस हिसाब से इसको ऐड कर लें, और उसके बाद फिर आप इसको में नमक वगैरह उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। चलिए जी, देखें कितने बड़े बड़े, ये मेरी हथेली में नहीं आ सकते भाई, साफ़ बात है, इंसानों वाली हथेली है मेरी। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताना है कि कैसे आपने कबाब को फिट करना है। हाँ जी, मेरे ख्याल कोई मसला तो नहीं हो रहा देखने में, जल्दी देख लें फिर मैं एडजस्ट करूँ अपनी चीज़ें। हाँ, हो रहा है कुछ, बिल्कुल ठीक। चलें जी, हो गया। चलें जी, टमाटर का स्लाइस, आपने और लोगों को भी देखा होगा बनाते हुए, कोशिश ही करते रह जाते हैं, टमाटर भी फिट नहीं होता उनका। और दुनिया में कहा जाता कि जी दुनिया में जो है सबसे अच्छे शेफ़ जो है वो मर्द होते हैं, उनसे टमाटर ही नहीं फिट होता। और फिर फ्राई करते हैं तो टमाटर को ऊपर लगा देते हैं। अब लोगों की सोच का जो है ना वो कोई इलाज नहीं है। जब माइंड अपना ऐसा जाहिलाना बना लेते हैं ना तो उन्हें पता ही नहीं होता, वो समझते हैं मुझे मर्द ही कर सकता है सारे काम, औरत तो कर ही नहीं सकती, जबकि औरत से ही सीख रहे हैं। देखें जी, अब इतनी बड़ी तो मेरी हथेली नहीं थी ना। हाँ जी, देखा जी आपने, ये पॉलीथीन शीट को ही एक घर में इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़ाहिर ख़वातीन ही बनाएंगी घर में। ये देखें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फिट हुआ टमाटर, है ना। और अब ज़रा स्पेस बनाऊँ मैं इसके लिए। देखें जी, वो छोटा वाला जो हमारा कबाब था वो ये रहा, हमने चखा ही नहीं, मुझे अंदाज़ा है, पता है मुझे। हाँ 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 हाँ, वेरी नाइस, ऐसे बनते हैं बड़े बड़े कबाब। अच्छा जी, टमाटर वाला हिस्सा नीचे, वो लोग भी देख लें जो गलत टीवी पे सिखा चुके हैं। राहत बस बोल देती है सब कुछ, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है। गलत काम को कभी भी आप इजाज़त ना दें कि वो पब्लिसाइज हो, उसकी मुखालफत होनी चाहिए। चलें जी, फिर से बनाएंगे, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख लें। अच्छा, लाल रंग का टमाटर में, अच्छा भाई मैं पहले एक काम करती हूँ, जो हमारे कबाब हैं उनको मैं निकाल लूँ। चलो भाई, देख रहे हैं आप कितने अच्छे बड़े बन गए।
अच्छा, तवा आपका बड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को कहा ना, एक ख़रीद लें, लाइफ टाइम पे नस्ल दर नस्ल ही चलता रहेगा आराम के साथ। भाई मेरा तवा ना फिट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों ये हिल रहा है। देखें, ये अनसेफ है बिल्कुल। चलें जी, इसमें मैंने अंडा डाला, मेरे पास जितनी क्वांटिटी थी मैंने उसके हिसाब से चीज़ें डाली हैं। अच्छा, इस पे हम कोई उंगली का मार्क नहीं देंगे क्योंकि हम इस पे टमाटर लगा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। उंगली का मार्क जब आएगा जब हम इसमें चॉप टमेटोज सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, स्लाइस उसका नहीं लगाएंगे। देखिए कितनी प्रोफेशनल चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। लोग बस आके बातें करते हैं और चले जाते। देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, बखाएं जी बखाएं। अच्छा ओके, चले भाई। अच्छा, मैं उसमें ऑयल में इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि उसमें ऑलरेडी चर्बी है, तो अब इतना ज़्यादा फैट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने किया। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको घी में और थोड़ी सी इसमें चर्बी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी चर्बी है, इतनी चर्बी की ज़रूरत नहीं है। कितना अच्छी टेक्निक मैं आपको सिखा रही हूँ कि इससे आपको ख़वातीन बिल्कुल भी इनसे ख़राबी नहीं आएगी, बल्कि मर्द सबसे पहले सीखें क्योंकि वो आके सिखाते हैं गलत सलत चीज़ें। अब पता नहीं कौन ख़वातीन उनकी तारीफ़ें कर देती, मुझे तो बड़ी हैरत होती है। उन्हें बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, वो ख़वातीन बिल्कुल ही नाबलद हैं, है ना। देखो भाई, देखें जी कितना प्यारा फ्राई हो रहा है। ओहो हो, बहुत ही प्यारा हमारा कबाब फ्राई हुआ। अच्छा, इसको हम साइड पे लगा देंगे ऐसे, ठीक है। देखें जी, ज़रा सी स्पेस बन जाए तो फिर मैं और बनाती हूँ। थोड़ी सी मेरे पास बने रखी हुई हैं, लेकिन मैंने कहा ये आपके सामने बना लूँ ताकि आपको इसकी जो टेक्निक है बनाने की वो आपको पता चल जाए। अच्छा, बाज़ार में क्योंकि उनका हाथ इतना बड़ा होता है और उनकी जो कढ़ाई होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, तो उसमें उनको बड़ी आसानी होती है, तो वो बस ऐसे ही रखते हैं और उसको फैला लेते हैं। अब हमारे पास वो इंतज़ाम ज़ाहिर है कि नहीं है, तो हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चपली कबाब बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि ये पेशावरी कबाब या चपली कबाब जो हैं ये वज़न से भी मिलते हैं, वज़न से ही एक्चुअली मिलते हैं। और मैंने जो खाए हुए हैं भाई वो वज़न वाले खाए हुए हैं। इतने बड़े बड़े कबाब, इतने बड़े बड़े साइज़ के कबाब होते हैं, वो तोल के देते हैं। चलो भाई, इसको मैं टर्न कर दूँ। बहुत ही प्यारा फ्राई हुआ है, अभी आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। देखें जी, ठीक है जी, बहुत ही प्यारा टमाटर फिक्स हो गया है और वो फिक्स हो गया है। अच्छा, ये बात मैं आपको बता रही थी कि मकई के आटे में कुदरती बाइंडिंग ज़रा कम होती है, लेकिन क्योंकि इसमें फ्लेवर होता है तो इस वजह से मकई के आटे को शामिल किया जाता है। बेसन डालेंगे तो बेसन का कच्चापन आता है, चाहे आप भून के भी डालें, लेकिन उसमें वो टेस्ट पैदा नहीं होता जो कि ये पेशावरी कबाब में टेस्ट बनना चाहिए। चलो भाई, मेरा ख्याल है मैं बना ही लूँ, 2 तो बनेंगे, हार्डली 2 बनेंगे बस। सारे किनारे बराबर कर लें।
अब हमारा लाचट भाई। अच्छा जी, एनी है, कहाँ से पता नहीं, जब एनी आएंगी तो पूछते हैं कहाँ से हैं भाई। हाँ भाई एनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे ये तो वो है एनी मुजफ्फरगढ़ की। अब कहाँ चली गई हो तुम? गद्दू बैराज। हाँ गद्दू बैराज, बोलो। शेफ राहत देख रही थी आपका प्रोग्राम। अच्छा, कैसा लगा? मैंने आपका बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कल मैंने आपका दलीम बनाया था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। अरे वाह, बड़ा अच्छा लगा भाई। चलो, नई दुल्हन की तारीफें हो रही हैं। हाँ बोलो। ये जो आपने बताया मकई का आटा, हाँ, ये अगर ना मिले? अरे यार बिल्कुल मिलता है, तुम वहाँ पर हो गद्दू पे, बिल्कुल मिलेगा, सब जगह मिलता है, बिल्कुल इनको मैं कह रही थी, कह रहे थे मैं भी ना मिले कुछ और पूछ लो भाई। वैसे तो बेसन डाल दिया जाता है, बेसन से मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा बेसन से, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मकई का आटा पाकिस्तान में हर जगह मिलता है। ठीक है, पता कराते हैं। हाँ ठीक है। और कुछ? अम्मी आ रही हैं तो मैं उनके लिए बनाना चाह रही थी। बिल्कुल बनाओ, आप सिखा रही हैं, उन्होंने कहा कि बनाओ फिर। अम्मी कितनी देर में आ रही हैं? कल आएंगी वो। अच्छा, कल आएंगी, ठीक है, तो बना पहुंचेंगी। ठीक है, तो तुम बना के रखो। मकई का आटा मालूम करो, आज ही दौड़ाओ किसी को, मंगा के रख लो, ठीक है। मंगा लो, 1-2 किलो मंगा के डीप फ्रीज़र में रख दो, ठीक है, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जब भी तुम चाहोगी पेशावरी कबाब बनाना तो बना लोगे, तुम्हें आटा घर में रखाया मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। और कुछ? और बस। अरे तुमने केक बनाया? एक संडे को बनाना है। अच्छा ठीक है, कोई भी उसमें ख़राबी आ रही हो या तुम्हें समझ ना आ रहा हो तो अगले दिन फ़ोन करके मालूम कर देना, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अभी जितने हैं मेरे पास, अब मैं उनको फ्राई करूँगी। देखिए मैंने कितनी डिटेल में आपको बता दिया, और इसके लिए यही है कि आप बहुत ही ध्यान के साथ इनको बनाएंगे। बहुत ही प्यारे हमारे पेशावरी कबाब तैयार हुए हैं। अच्छा, कभी कभी टूट जाएंगे, ऐसा भी होगा, तो क्या कीजिएगा फिर। अच्छा, क्योंकि मैंने जो थोड़े से पहले बना के रखे थे उनको देर हो गई बना के, अगर आपको लगे फिर आपने थोड़ा सा फ्राई करके देखना है। अगर आपको लगे कि इसमें बाइंडिंग कुछ कम हो गई तो मकई का आटा शामिल करें, क्योंकि वो तो अब बन चुके, तो मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसको ज़रूरत है कि उसमें मकई के आटे को शामिल किया जाए। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो शेप में है। लेकिन अगर आपने शेप नहीं दिया और आपको लग रहा है कि कबाब आपका टूट जाएगा तो फिर आप उसमें मकई के आटे को शामिल करें। चलो भाई, साइड पे लगाएंगे, ये ज़रा से हो जाए। मेरा एक टूटा क्योंकि उसमें पानी आ गया था, और फिर मैंने जैसे आपको कहा कि हमने शेप क्योंकि दे दिया था, तो शेप देने के बाद तो ज़रा मुश्किल है, फिर तोड़ेंगे सारे और उस पर से टमाटर उतारेंगे, तोड़ के फिर नए सिरे से बनाएंगे, एक अलग लेबर आपकी हो जाएगी। तो उसमें यह है कि आप जब फ्राई करने तभी आप इसको शेप दें, उससे पहले से शेप दे के ना रखें। अब क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारा प्रोग्राम है और हमें फ़ौरन के फ़ौरन ये चीज़ें करनी होती हैं कि हमें इतना टाइम नहीं होता, मोहलत नहीं होती है एक्चुअली हमारे पास वक्त में, तो इस वजह से मैंने उसको बना के रखा। चलो भाई, देख रहे हैं आप कितने फर्म हैं। बस मैं इसको बंद करूंगी अब। चलें जी, ब्रेक आ गई है, इसको मैं निकालती हूँ, बहुत ही गर्म है, और इसके बाद खाना आएगा आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, हमारे पेशावरी कबाब तैयार हो चुके हैं, आप अपीयरेंस देख सकते हैं उसका, और उसको कैसे सर्व किया गया है तो आप देख लीजिए। मैंने इसके साथ रायता दिया है, और उसके अलावा इसमें हमने साथ में प्याज है, लेमन है, हरी मिर्च है, ये सारी चीज़ें हैं। मेरा हरा धनिया कितने गया? अच्छा खैर, तो
इन सारे लवाजमात के साथ आप खाने को दें तो यकीनन आप यकीन जाने खाना आपका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब होगा और ये सभी को बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरी लवाजमात के साथ चीज़ें हों तो यकीन जाने कि एक तो खाना पका के बहुत ही खुशी होती है। दूसरी बात ये है कि आप जो चीज़ें बनाते हैं सबको एक ही टाइम में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। है जी, ओके ओके, बिल्कुल ओके। तो जनाब देखें जी, आपका जो के पास जो गोश्त रखा हुआ है उसका कितना कारआमद इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। ये ढेर सारे बना के रखें और ख़ाली इस डिश के ऊपर भी आप खाने पे बुला सकते हैं। एक आध कोई और चीज़ बना लें, सब्ज़ी बनाएं, साथ में कोई सी दाल बनाएं और खाना जो है 2-3 चीज़ों का करें। बहुत सारे लवाजमात जब होते हैं ना तो उसमें खाना बहुत बर्बाद होता है। जब आप घर वालों को या ख़ानदान वालों को बुलाते हैं तो इसी तरह से करें, 1-2 मीठे बना लें और पीने के लिए अच्छा सा शरबत बना लें। शरबत सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सा है? सिर्फ नींबू का शरबत, बस वो बनाएं और बिना चीनी का, जो लोग पीना चाहें ठंडा ठंडा और बर्फ़ डाल के, बेहतरीन, बहुत ही मज़े का लगता है, बड़ा ही रिफ़्रेशिंग होता है और उसमें कोई ना नमक है ना मिठास है, लेकिन फिर भी बहुत ही रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार होता है। तो कभी ये पी के देखें खाने के साथ, आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। खाने से पहले पिएं और जो मशरूब है आपका वो है नींबू का रस इसके साथ, और बाकी तमाम लवाजमात हैं। टमाटर मैंने बहुत सारे यूँ नहीं दिए क्योंकि हमने ऑलरेडी टमाटर उसके अंदर भी डाले हैं कबाब में, और इसके अलावा ऊपर हमने टमाटो का स्लाइस भी लगाया है। तो एक्स्ट्रा टमाटर देना चाहें कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल खाएं पिएं। इसके साथ आप मज़ीद सब्ज़ियाँ खाना चाहें सलाद के नाम पे तो खा सकते हैं। और बाकी जब खाएंगे तो इस पर नींबू ज़रूर निचोड़िएगा, इसलिए कि नींबू इसको एक तो लजीज बनाएगा, दूसरी बात ये कि इसको हाजिम बना देगा और आपके लिए खाने को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होगा। और इसके अलावा क्योंकि लेमन जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है और एसिडिटी को रोकता है, क्योंकि आजकल जो शिकार हैं लोग वो एसिडिटी का शिकार हैं। कल मैं एक जगह से गुजर रही थी तो एक डॉक्टर की क्लिनिक थी, मैं हैरान रह गई देखकर कि उसके यहाँ इतना रश, इतनी गाड़ियाँ और इतने सारे लोग बाहर तक। समझ में नहीं आया कि भाई क्यों, आखिर ऐसा क्या हो गया। तो जनाब ये सारा का सारा ईद उल अज़हा पे जो खाया पिया गया है ये उसका नतीजा है कि डॉक्टर्स के पास आप लोगों के चक्कर लग रहे हैं, वक्त ज़ाया हो रहा है, सारा दिन निकल जाता है और दवाएं खा रहे हैं और बिस्तर पे पड़ गए हैं। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को नेमत समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। नेमत कैसे इस्तेमाल होगी, उसको बहुत ही उसकी कदर करते हुए थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप एकदम से ही सारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो इस इंसानी जिस्म ऐसा नहीं बनाया गया कि उस पर आप इतना लोड डालें। तो चलें जी, मैंने इतनी सारी बातें कर दी हैं, बेहतरीन रेसिपी आपको दे दी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।